रिपु ना वशिष्ठ कहते हैं कि जिसका नाम लेने से सारे हमारे सारे जितने दुश्मन है वो अपने आप में पस्त हो जाएंगे। वो रामायण में कहीं बोले ही नहीं, वो एक के बाद झोटा उखाड़े थे, किसका खाली मंत्रा का चुप ही रहे कि जब सब बड़े बोलना है तो हम क्या बोले इसमें। लेकिन आज भी उनका प्रसंग दुनिया, अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में विदेशी है वो पढ़ते सुमित्रा को, वो पढ़ते हैं कैकेयी को कि कैकेयी को गलती नहीं थी। और हम लोग खाली ये केस होना चाहिए था उस समय, बिना रामायण को समझे कहते कि कैकेयी ने गलती की थी। तो एक रामदेव महाराज ने बहुत गूढ़ रहस्य है, इसको कोई समझ नहीं पाया, तो ना कोई समझ पाएगा। प्रश्न बहुत उठाएंगे लोग, इसमें बहुत लोग प्रश्न कि बहुत खराब लिखा हुआ है, तुलसीदास जी ने भाई औरतों के खिलाफ लिख दिया, वो समझ नहीं पा रहे तुलसीदास लिख क्या रहे थे, और बिना समझे मुझे कुछ भी प्रश्न आते हैं। तो इसका तो पहला मंत्र है, इसका तो पहला मंत्र है इसकी शुरुआत का। वो हमारे साथ थोड़ा थोड़ा पढ़िए पंडित जी, और न पढ़ पाइए, हम लोग सुबह से एक पराठा दीजिए हम खाए हैं, और बाकी काले में खाली चाय भी एकदम इसको छू लेते तो एनर्जी आ जाती है। तो वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि, कहाँ इसमें हिंदू मुसलमान लिखा हुआ है। मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको। कई सौ भक्त करें राम की किताब है। अब इसमें वंदना किसकी शुरू हुई है? शिव जी की। पहला भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। आगे भाई मैं भूल जाता इसको। याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। इससे तुलसी बाबा का पेट नहीं भरा कि शंकर जी की वंदना का, क्योंकि वही मेन है, तो फिर वंदना दूसरी गुरु और कोई नहीं, गुरु शंकर। वंदे बोध मयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। लगातार सूर्य की वंदना, उनके परिवार की वंदना, गणेश जी की वंदना, सरस्वती की वंदना। कहा राम की तो वंदना नहीं की। अब बोलते हैं सीताराम गुणग्राम पुण्यारण बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। एक वंदना की वाल्मीकि जी की, सबसे वाल्मीकि जी की। वाल्मीकि के रूप तुलसीदास जी, कोई दूसरे थोड़े। वाल्मीकि तुलसी अलग नहीं है, वो वाल्मीकि तुलसी कर दी। और फिर एक हनुमान जी कर दिए। हनुमान जी को नहीं छोड़े, सोचे कि हनुमान जी को पहले ले लें, आगे काम पूरा नहीं पाएगा। शंकर जी के अवतार है, तो कवीश्वर और फिर कपीश्वर, फिर जगत जननी जगदम्बा को, ब्रह्मांड की शक्ति को, इस शक्ति को, इस धरती की। उनके कई रूप है, एक रूप सीता भी है। उद्भव स्थिति तीनों सब खत्म हो जाता है। सब उत्पन्न होना, अभी जो है उसका होना, और प्रलय हो जाना। तो फिर ना राम बचे ना नहीं बचे, सब वो शक्ति ही है। अब शक्ति तो राम भी नहीं है, इसलिए सीता तब राम। तो उद्भव स्थिति, उद्भव उत्पन्न होना, और अभी जो हम लोग हैं स्थिति, और फिर संहार होना, जन्म और ये जिंदगी, और फिर मृत्यु। तो उद्भव स्थिति संहार कारिणी और क्लेश हारिणी सर्व श्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम बल्लभाम। यही है ना भाई, इसको गलत तो नहीं हो रहा है? सही है। अब कौन सा श्लोक आया? यन मायावस्वर्तिम विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। ये ब्रह्मा विष्णु है सब उसी में, जिनकी माया से तमाम लोग बन जाते हैं। करोड़ों विष्णु, करोड़ों ब्रह्मा और करोड़ों शिव। तो यन मायावस्वर्तिम विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वाद् मृषयो भाति सकलम रज्जो यथा हे भ्रमा। रस्सी में सांप जैसा इस संसार में हमारे बेटे, बाल बच्चे, परिवार, मकान, ये सब ऐसे है कि इसे रस्सी में अंधेरे में सांप देख लो। तो ये सत्वाद मृषयो भाति यथा हे भ्रमा। भ्रम में हम सब कुछ देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। और वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्य मीसम हरिम। उस राम की मैं वंदना करता हूँ। यही है ना भाई, गलत तो नहीं हुआ? आवेश में तो उल्टा सा हो जाएगा। आखिरी श्लोक, आखिरी 7वां श्लोक।
7 श्लोक लिखे थे। ये बहुत साथ में बहुत रहस्य है सब। 7 कांड, 7 कांड तो तुलसीदास जी कांड नहीं लिखे, वो चैप्टर लिखे। कांड तो लिखा था बालकांड वाल्मीकि जी ने। तो 7वां श्लोक बहुत जरूरी है। 7वां श्लोक में तुलसीदास जी वंदना करते हैं, अपने मन को समझाते हैं। क्या भाई वंदना, वो क्या है आखिरी श्लोक के आखिरी श्लोक हम याद नहीं, आखिरी पढ़िए, आखिरी श्लोक बोलिए। स्वांता, इसके पहले नहीं गलती हो गई। हाँ ठीक है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो अपि। तुलसीदास जी ने अपनी माफी मांगी कि भैया इस पुस्तक में सब कुछ असली नहीं है, कुछ मैंने अपनी बुद्धि से डाल दिया है। जो किसी पुस्तक में लिखा न वेद में न पुराण में है, वो बस ऐसे कुछ पढ़ने दो, कहीं और से आ गया। अब उसके ऊपर प्रश्न मत करना कि तुलसीदास की गलती क्या है, भागा क्या लिख दिया तो कुछ दंड तो होती। और किसके लिए लिखा हमने? स्वांता, किसी संस्था के लिए लिखा है, अपने मन के लिए लिखा है। कोई बुरा मन तो मानता रहे। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। हमने अपने मन के लिए लिखा है, किसी को समझ में आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। तो ये 7 श्लोक हो गए सर। और फिर इसमें सोटा है, फिर उसके बाद दोहा है। हम शुरू करेंगे सवेरा सवेरा हो जाएगा। इसलिए मुझे एक प्रसंग आज बात करनी इस उपलक्ष्य में। इस उपलक्ष्य में एक उत्तरकांड आपको खुलवाया था हमने। इस प्रसंग